भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री अरविंद से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? उनके इस सवालों के जवाब में मैंने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूँ, न ही मालूम मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी गरीब हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया। इस सरल उत्तर पर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी से कहा कि यह लड़का अपने योग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया है। नाली साफ करना, गौशाला की सफाई करना जैसे साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। विगत यादों को कुरेदते हुए गंगाधरण जी ने बताया कि मुझे दिए जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद जी के चरणों का चिंतन करते हुए उसे भक्ति के साथ करता था। काम के प्रति मेरा यही भाव था कि मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपने सद्गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूँ। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माता जी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माता जी ने पूछा, बोल, तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए? उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, माँ, यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद की चरण रज एवं आप दोनों का चरण रज जल दीजिए। इस भक्तिपूर्व आग्रह को माता जी ने स्वीकार कर लिया है। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर यह क्रम बना रह गया। बाद में चरण रज और सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने की मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के बाद श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया। माता जी भी नहीं रही, परंतु जिस किसी तरह मेरे पास उनकी चरण रज व चरण जल विद्यमान था। गंगाधरण जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद जी के दोनों महाग्रंथ लाइफ डिवाइन एवं सावित्री भी सजा कर रखते थे। श्री अरविंद एवं माँ के महानिर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री को समझ सकने लायक बुद्धि भी न तो थी। सद्गुरु चरण रज एवं सद्गुरु चरण जल के साथ इनकी पूजा मेरा नित्य का क्रम था। साथ ही आश्रम के कामों को भी गुरु भक्ति समझकर करता था। एक दिन अपने सद्गुरुदेव के बारे में सोचते हुए गंगाधर जी का हृदय भर आया। वह सोचने लगी कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज़्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक तो कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। यही सोचकर वह पूजा स्थली पर गुरु चरण रज एवं गुरु चरण जल की पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे जगत माता, मैं तो आपका अज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं जानता। जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। है सर्वसमर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी यह भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही। आँखों से आंसू झरते रहे। पता नहीं कितने देर तक यह क्रम चला। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं श्री अरविंद एवं माता जी अपने अति मानसिक शरीर से उनके पास आए। अति मानसिक प्रकाश से उनका कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान की। अपने इस संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने दे दिया। यह सत्य कथा हमारे आपके जीवन का भी सत्य कथा बन सकती है। सद्गुरु चरणों की महिमा ही कुछ ऐसी है। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना का परम रहस्य है। इसे जानने वाला जीवन की सारी भटकन से क्षण भर में उबर जाता है। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो, तब भला और कहीं भटकने से क्या फायदा। दयावान गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा उपयुक्त मंत्रों में कही गई है। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
किस तरह उसमें ज्ञान वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर मन में ज्यों ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है त्यों त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। सद्गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के साधनामय जीवन का एकमात्र सत्य है। इसे समझाते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जगदम्बा पार्वती से आगे कहते हैं, गुरुपादोदकं पीत्वा गुरुरुषशिभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमंत्र सदा जपेत। काशी क्षेत्रे तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकं गुरुविश्वेश्वरं साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयं गुरुपादोदकं यन्तु गया सुवक्षयो बटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्तये नमो नमः। गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल को पिए, गुरु को अपने भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करे। गुरु का निवास है मुक्तिदायिनी काशी है, उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना, नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इस मंत्रों के भाव गहन हैं, पर इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवीमय कृपालु गुरुदेव का सानिध्य हमें सुलभ है, तब अन्यत्र क्यों भटका जाए। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है, यह सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तपश्चेतना धुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। ऐसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाएं, मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते, वह तो परमात्मा चेतन का घनीभूत रूप हैं। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी तपश्चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता, ऋषि महर्षि, सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही वहाँ रहने वालों पर पड़ती रहती है। जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील हैं, ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरुधाम में निवास काशीवास से किसी भी तरह से कम नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रद्धालुओं में काशीवास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर में कहते हैं कि काशीवास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन भव बंधन में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वही सभी जनों के मुक्तिदाता कृपाल भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरुधाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वहाँ काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं, वहीं साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप हैं। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास से मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा देता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है ही, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर गयासुर का वध किया था
असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से यह वर मांगा कि प्रभु, यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उस पर पितर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुचरण और चरण रज का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरुचरण केवल गुरु भक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी है जिनके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी